नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड कस्टडी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय की। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय है जिसमें पिता होने के बावजूद और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को पिता को देने से इनकार कर दिया। यह जजमेंट हमें सिखाता है कि कोर्ट के लिए पेरेंट के राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे का वेलफेयर। यानी कि पेरेंट्स के अगर राइट आप देखें उनसे ज्यादा जो जरूरी है वह बच्चे का वेलफेयर होता है। तो चलिए पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णयों का विश्लेषण। जी हाँ, हिंदी सरल भाषा में हम निर्णय का विश्लेषण आते हैं। यदि कहीं पे कोई कमी हो तो आप हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए एकदम तैयार है। सकारात्मक सुझावों का, समालोचना का एकदम स्वागत है। और यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आते हैं इस केस की पृष्ठभूमि में क्या बैकग्राउंड है। यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर का है। पति और पत्नी की शादी 2013 में हुई। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा करीब 7 साल, छोटा बेटा करीब 3.5 साल। शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप हुए। महिला थाना और सखी वन स्टेप सेंटर तक मामला पहुंचा। एक समय ऐसा आया जब छोटा बेटा मां के साथ चला गया और बड़ा बेटा पिता के पास रह गया। बाद में सखी सेंटर के जरिए बड़ा बेटा भी मां को सौंप दिया गया। इसके बाद पिता ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। फादर का केस क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिता ने कहा, मैं बच्चे का नेचुरल गार्जियन हूं। मेरे पास इनकम है, मां के पास कोई इनकम नहीं। मेरे पास बच्चे यदि रहेंगे तो बच्चे का बेहतर फ्यूचर है, मैं बच्चे को बेहतर फ्यूचर दे सकता हूं। इसलिए सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए। अब मदर ने क्या स्टैंड लिया? मदर का कहना था, मां ने कोर्ट में बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया। मां ने कोर्ट में बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया। उसका कहना था कि पिता ने बिना डाइवोर्स के दूसरी महिला के साथ रह रहा है। यानी कि जो पिता है बच्चे का, वह डाइवोर्स तो मुझसे नहीं लिया, लेकिन एक महिला के साथ पति पत्नी की तरह रह रहा है। बच्चे को ऐसे एनवायरमेंट में रखना सही नहीं है। पिता ने क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप एडमिट किया। प्रश्न आता है कि भाई एलिगेशन तो लगा दिया, अगर मां ने एलिगेशन लगा दिया, पत्नी ने एलिगेशन लगा दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या कोर्ट ने क्या आधार लिया? तो उसका आधार यह था कि पिता ने दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप को एडमिट कर दिया अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में। सखी सेंटर में सेकंड मैरिज की बात भी एडमिट की। यह कह दिया कि मैं सेकंड मैरिज है, मेरी दूसरी पत्नी है, बिना डाइवोर्स के दूसरी पत्नी रखी हुई है। दूसरी पत्नी के साथ बिना तलाक के आपने दूसरा विवाह कर लिया है। फैमिली कोर्ट ने कहा, पिता का कंडक्ट बिना डाइवोर्स दूसरी महिला को पत्नी की तरह रखना मिसकंडक्ट मिसकंडक्ट और क्रूरटी माना जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा, सिर्फ पैसा होना चाइल्ड कस्टडी का क्राइटेरिया नहीं है। आप सिर्फ पैसे के आधार पर नहीं कहते कि बच्चे का वेलफेयर बच्चे में साथ सुरक्षित है। पहले आप अपना कंडक्ट तो देखिए। आप बिना डाइवोर्स के दूसरा विवाह अगर आपने कर लिया है, पत्नी की तरह दूसरी महिला को रखा हुआ है, तो आपका तो कंडक्ट बहुत ज्यादा सीरियस है। सिर्फ पैसा होना बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, आपका कंडक्ट, आपका मोरल जो है वो भी देखा जाना जरूरी है कि आपकी नैतिकता आपके साथ क्या कह रही है। क्या बच्चे को ऐसे एनवायरमेंट में रखना सही है? इसलिए बच्चे का वेलफेयर कोर्ट ने माना। देखिए, ऐसे में जो पिता दूसरी महिला के साथ बिना विवाह के रह रहा है, तो जो बच्चे का वेलफेयर है उन पिता के साथ तो सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने माना बच्चे का वेलफेयर पिता के स्थान पे मां के पास ज्यादा सुरक्षित है। जब फैमिली कोर्ट ने निर्णय दिया तो अब पिता पहुंचे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिता पहुंचे, ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने 2 कानूनी बिंदुओं पर फोकस किया। सेक्शन 6 नेचुरल गार्जियन,
सेक्शन 13 वेलफेयर ऑफ चाइल्ड पैरामाउंट कंसिडरेशन। कोर्ट ने कहा फादर नेचुरल गार्डियन है, जरूर है, लेकिन राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आप ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। चाइल्ड वेलफेयर के साथ साथ ही पेरेंट्स राइट रहेंगे। चाइल्ड जो राइट्स है, चाइल्ड का जो वेलफेयर है वो पेरेंट्स के राइट्स पे सर्वोपरि है, अभिभावी है। जो चाइल्ड का वेलफेयर है वो अभिभावी रहेगा पेरेंट्स के राइट पर। आपका राइट अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जो वेलफेयर है चाइल्ड का उसको सबसे पहले देखा जाना है। कस्टडी देने का मूल सिद्धांत ही बच्चे का वेलफेयर है। बच्चे का वेलफेयर किसके साथ है? और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का रेफरेंस भी लिया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स साइट किए। गौरव नागपाल केस, शेरली हती केस और अतहर हुसैन केस को अवलोकन किया कोर्ट ने। इनको अवलोकन करते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सेकेंड मैरिज कस्टडी डिनाई करने का ऑटोमेटिक रीजन नहीं। सेकेंड मैरिज कस्टडी डिनाई करने का ऑटोमेटिक रीजन तो नहीं हो सकता, लेकिन यह इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है कि बच्चे को स्टेप मदर के साथ एडजस्ट करना पड़े, तो कोर्ट एक्स्ट्रा कॉशियस हो सकता है। इनके ज्यादा कोर्ट को सावधानी बरतनी पड़ेगी। कब? कि अगर सेकेंड मैरिज की बात आ रही है। हर मामले में सेकेंड मैरिज होना बच्चे की कस्टडी के लिए इंकार करने का कारण तो नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है जहां पिता की सेकेंड मैरिज की बात आ रही हो। हाई कोर्ट ने कहा बच्चा मां के साथ सेफ एनवायरमेंट में है। जो मां के साथ रहेगा तो एक सुरक्षित एनवायरमेंट है। इमोशनल मोरल और मेंटल वेलफेयर, इमोशनल मोरल और मेंटल वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अकेला फैक्टर नहीं हो सकता। इमोशनल में कहां रहेगा बच्चा सुरक्षित, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अकेला फैक्टर नहीं हो सकता। और अपील को फादर की डिसमिस कर दिया गया, कस्टडी मां के पास ही रहेगी, निर्णय दिया गया। अब देखिए इस जजमेंट से जो हम लोगों ने किया, 5 जो महत्वपूर्ण मेन सीख क्या मिलती है। फादर नेचुरल गार्डियन हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है उसको। चाइल्ड कस्टडी में वेलफेयर सुप्रीम है, वेलफेयर ही सुप्रीम है। सेकेंड मैरिज लिव इन रिलेशनशिप नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। सिर्फ पैसे से कस्टडी नहीं मिलती। इमोशनल एंड मोरल एनवायरमेंटल, मोरल जो है, मोरल एनवायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अब देखिए, अगर हमें फैमिली कोर्ट लॉ में चाहते हैं, कस्टडी केसेस या लीगल अवेयरनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसका साइटेशन बताने से पहले वही आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का अवलोकन। हम रोजाना कोई ना कोई नई वीडियो लेके आते हैं आपके समूह के हिंदी सरल भाषा में विश्लेषण के लिए, जिससे आपके साथ हम लोग जानकारी साझा कर सके। यह एक जानकारी है सिर्फ। आपको पूरा का पूरा निर्णय तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप पूरा निर्णय नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला। तो पूरा निर्णय तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसका मैं आपको साइटेशन भी बता देता हूं कि इसका साइटेशन क्या है। देखिए इसका साइटेशन स्क्रीन पर आ गया है। इसका जो साइटेशन है, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, फर्स्ट अपील नंबर 87 ऑफ 2022 लक्ष्मीकांत जोशी वर्सेस लोकेश्वरी एट द रेट ऑफ परमेश्वरी और कृपाराम जोशी सन ऑफ लक्ष्मीकांत जोशी। और जो जस्टिस है इसमें ऑनरेबल श्री जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस श्री अरविंद कुमार वर्मा जी की पीठ का निर्णय है। और जजमेंट जिस डेट में आया है 14 जनवरी 2026, 14 जनवरी 2026 का यह निर्णय है। और इसका क्यूआर कोड भी लगा लेते हैं। देखिए क्यूआर कोड जो आ रहा है 2026 का CGSC छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 2182 और डिवीजन बेंच का निर्णय है 2026 का। ठीक हो गया। ये क्यूआर कोड भी आ गया। क्यूआर कोड से आप आसानी से इस निर्णय को देख सकते हैं। आज हमने 14 जनवरी 2026 के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण किया। प्रयास वही है कि रोजाना किसी न किसी निर्णय का विश्लेषण आपके सम्मुख हम लोग लेकर आए। यही हम लोगों का प्रयास रहता है। और बार बार हम इस बात को दोहराते हैं
कि आपको निर्णय पढ़ने चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 10, 11, 12 मिनट की वीडियो लेके आ जाते हैं, और जो निर्णय है वो भी 10-15, कुछ निर्णय बड़े होते हैं, जो छोटे निर्णय, कब निर्णय जरूर पढ़ लिया करें आप, जो इंपॉर्टेंट निर्णय है। और इसका QR कोड इसलिए लगा देते हैं कि आपको QR कोड से वह निर्णय आराम से मिल जाए, आसानी से आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।